नमो नमो नमस्ते साराय स्वस्ते चित्सुभावाय वंदित सर्वसिद्धे धम्मचरणं ओछामि स्मे पावनं नमस्ते पर परिणति हेतो मोहनानो भावो दैरतमनुभव्य व्याप्ति कलमोसिताय मम परम विशोदे शरच्चिन्मात्रमपि भवति समय सार व्याख्यैव समय सारजी ग्रंथाग्रज में कर्ता कर्म अधिकार की 72 नंबर की गाथा के बाद 73 नंबर की गाथा स्वाध्याय चलेगी। देखो इसका जो मुख्य बिंदु है अभी तक के वो तो सबको समझ में आ गए होंगे, मैं समझता हूँ। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है, इसका विचार करना बार-बार और अपने को अगर हो सके तो एक कॉपी बना करके उसमें लिखना चाहिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है और उसका उत्तर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। जरूरत पड़े तो पुस्तक भी लिखना चाहिए। आश्रम क्या है वो जानना चाहिए यहाँ पर इसके संदर्भ में। तो जैसे यहाँ चल रहा है ना, और जगह जहाँ आगम में आश्रम की परिभाषा और प्रकार से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या है आश्रम और आत्मा क्या है, आत्मा आश्रम का अंतर क्या है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहे तो उससे जीव को नुकसान क्या है, हानि क्या है, और वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब रुकती है। ज्ञान क्या है, जिससे वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुकती है, तो ज्ञान क्या है। इतनी बातें इसमें सब आ गई ना, स्पष्ट हो गई। ऐसे इन प्रश्नों को नोट करना, याद करना, समझना। अभी जब मैं स्वाध्याय कर रहा था प्रवचन सार जी का, तो दो बातें होती है मेरे विचार में। एक तो समझ में आना, पहले तो समझ में ही आना मुश्किल है। हम जो पढ़ते हैं ना, जैसे कल ये भेद रूप कारक शब्द आया था ना, भेद रूप कारक आया था ना शब्द, हमें कारक का ही पता नहीं है कारक क्या होता है। तो ऐसे अभी तो ये हमें समझ में ही नहीं आता, हम पढ़े तो इसको। अगर वास्तव में हमें समझ में आ रहा है, जैसा है वैसा ही व्यर्थ,
तो समझना बात अलग है, पहले तो पैसा का पैसा समझना, और फिर समझ कर अपनी धारणा को स्थिर करना आचार्य देव के अभिप्राय के अनुसार, वक्ता के अभिप्राय के अनुसार अपनी धारणा स्थिर स्थिर हो, स्थिरता आवे उसमें। ये बहुत कठिन है। आया समझ में? मैं क्यों बता रहा हूँ ये कि ये इस तरह से प्रश्न करके लिखने से अपना, उससे क्या होगा, अपना चिंतन चलेगा, उपयोग सूक्ष्म होता है, और चिंतन चलेगा तो वो पहले तो समझ में आए, फिर उसमें अपनी धारणा की स्थिरता हुई। क्योंकि हम कुछ का कुछ समझ रहे हैं, अब हमने ये समझ तो लिया, ठीक है, और धारणा हमारी दूसरी बनी हुई है, अभिप्राय हमारा दूसरा बना हुआ है, तो वो समझने पर भी वो वहां का वहीं वो बना रहता है, और हम ये समझने लगते हैं हम सब समझ गए, हम सब समझ गए, समझ गए और ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी चित्त में स्थिरता नहीं हुई, हमारा एकदम चित्त उसको वैसा का वैसा ही नहीं जानता। विपरीत अभिनिवेश सहिति है। हाँ, ये समझना, अपन यहाँ बैठ करके चाहे वो जैनेन्द्र हो कोई भी हो, सब हो, अपन लोग यहाँ यहाँ बोला जाता है, पढ़ा जाता है, कहा जाता है, तो अपन इस प्रकार से ऐसे हमें मिला, ऐसे प्रसन्न भी होते हैं, हाँ ये सही है, सही है, तो ये तो समझ में आना है, ये धारणा में स्थिर होना ये नहीं हुआ है। धारणा में स्थिरता आ जाएगी ना, चैन ही नहीं पड़ेगा। तो ये अपने अभ्यास से आएगी ना, वो किसी वक्ता के कहने से, या हमें इसके केवल मात्र स्वाध्याय करने से, या समझ लेने से, या समझ करके हमारी प्रसन्नता हो जाने से हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, इससे कुछ नहीं होने पाता, इतने से ये समझ। इसलिए मैं ये बात आप लोगों को ये याद दिला रहा हूँ, स्वाध्याय करना कोई ये मामूली चीज नहीं है। जब तक गर्जी नहीं बनेंगे तब तक। हाँ जी, प्रभुचंद सर की मैं समझता हूँ एक आध महीना हो गया, ज्यादा ही हो गया हो, मैं प्रभुचंद सर स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैंने वो कुछ गाथाएं केवल 111 नंबर की गाथा से लेकर के और 126 नंबर तक की गाथा था, बस कितनी गाथाएं, 16 गाथाएं, 126 तक, तो 16 गाथाओं में घूम रहा हूँ बार बार, खास तौर पे 116 नंबर की गाथा से तो 126 उसी में घूम रहा हूँ। मुझे इतना आनंद आता है, कल शाम को भी यहाँ शाम को 1.5 घंटे में बैठा रहा, उसमें से लगभग 1 घंटे तो मैंने उन्हीं का स्वाध्याय किया। क्यों बार बार क्यों करता हूँ? धारणा वैसी बने, दृष्टि वैसी बन जाए, एकदम वो समझ में आए, इसलिए करते हैं, और उसमें मजा आता है, आनंद आता है, अपन जैसे वो घूमने घामने में और दूसरे भोगों को की क्रियाओं में कार्य में मजा आता है हम लोग ना। तो बोर भी होंगे, इसमें बोर नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी, इसमें ऐसा मजा आता है। ये होना चाहिए। ये 72 नंबर की गाथा तक अपन आ गए हैं, अब यहाँ पर 73 नंबर की गाथा है। यहाँ ये प्रश्न है कि यह आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है।
किस विधि से विधि आश्रम से निवृत्त, आश्रम से छूट जाता, वो विधि क्या है? ज्ञान से कर्म का निरोध होता है, बंध का निरोध होता है, बंध नहीं होता है। अगर उसकी विधि क्या है? अभी तो यहाँ आश्रम और आत्मा का स्वरूप बताया ना कि ये आत्मा है, ये आश्रम ऐसा है, और इसे ऐसा भेद ज्ञान करने से, और इस भेद ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान होने से वो आत्मा आश्रम में प्रवृत्त नहीं होता, और आश्रम में प्रवृत्त नहीं होता है तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है तो बंध छूट जाता है, बंध का निरोध हो जाता है, निरोध हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि उसकी विधि क्या है? उसकी विधि बता रहे हैं। भैया विधि इतनी है बस कि अपने में समा जाओ, ये विधि है। तुम जो वस्तु हो उसी में ठहर जाओ बस। तो ये अपन गाथाएं तो पढ़ी लेते हैं, एक बार रिपीटिशन हो जाएगा। अहमिको खलु शुद्धो निम्न मौराण दंसन समग्गो, फिर बोलो, निम्न मौदाण दंसन समग्गो। देखो गौर से देखना, निम्न मऊ, माँ दो बार आया है, निम्न मऊ, ऐसा अलग अलग करके पढ़ो, निम्न मऊ, ठीक है? हाँ ऐसा है, निम्न नहीं है, निम्न मऊ ऐसा है। तम्मिठितो तच्चित्तो सव्वे एदेकयं रेमि, मैं ये विधि है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, और ज्ञान दर्शन से पूरा भरा हुआ, पूरा माने जो ज्ञान दर्शन है सोई मैं हूँ, पूर्ण का मतलब इसमें रहूं स्थित, लीन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय करो। देखो इसमें स्थित और लीन दो शब्द हैं, अकेला लीन नहीं है। अब स्थित का मतलब तो हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और लीन का मतलब हुआ सम्यक ज्ञान। अपन ये आत्मा अनादि से कहाँ स्थित है बताएं आपको? क्रोधादि भाव। हाँ, आश्रम में स्थित है ये, और आश्रम में लीन है, मैंने आश्रम को अपना स्वरूप मान रहा है, मैं करता है मेरा कर्म ऐसा, उसमें उसमें स्थित है ना, और उसमें स्थित न होकर के किधर स्थित होना है, कहाँ अपनापन करना है? एक में, अपने में। अभी किधर अपनापन है? वही रागादि भाव में, अनेकों में, अशुभ शुभ भाव में, उनमें अपनापन, और वहां से अपनापन छोड़ करके कहाँ आना है, कहाँ स्थित होना है? यहाँ स्थित, आत्मा में स्थित हो, मतलब वहां अपनापन, और उसके बाद उसमें लीन हो गए, निमग्न हो जाए, डूब जाए। उससे भी क्या होगा? पेशव क्षय हो जाए। क्या चीज? आश्रम, आश्रम क्षय हो जाए,
आश्रमों से निवृत्ति हो जाए, ये कह रहे हैं। देखो गाथा ध्यान दिया है। ज्ञानी विचार करता है कि निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ मैं इन क्रोधादि सर्व आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूँ। तो ज्ञानी विचार करता है। ज्ञानी माने जो सम्यक ज्ञानी है, वो ऐसा विचार करता है। ज्ञानी माने कोई भी आत्मा, ऐसा आशय नहीं है, क्योंकि भावार्थ में भी पंडित जयचंद जी साहब ने ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञानी से ही लिया है। या मैंने बताया था एक दिन बीच में कि अज्ञानी, ज्ञानी और आत्मा, ये तीन शब्द इस पूरे समय साल में उपयोग होते हैं। कहीं एक आध जगह ऐसा है जहां ज्ञानी शब्द सामान्य आत्मा के लिए आया हो, है एक आध दो जगह है। लेकिन यहाँ ज्ञानी ऐसा विचार करता है, तो ये ज्ञानी की बात है, ज्ञानी ने ये बात बताई। क्योंकि लोक में भी ऐसा होता है कि मान लो अपने सामने कोई समस्या आ जाए, अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, तो कोई जो अनुभवी हो, पहले उस समस्या से दो चार हो चुका हो, उसका आमना सामना हो चुका हो, और उसने उस पर विजय पाई हो या मानो पार पाई हो, उस समस्या को सुलझा लिया हो उसने, तो अपन क्या करते हैं, किसके पास जाएंगे, चलो भैया देखो उनके पास चलो, क्योंकि वे अनुभवी है, इस समस्या से वे दो चार हुए हैं, आमना सामना हुआ, उससे पार पाई है, तो अपन उसके पास जाते हैं। ऐसे ही हमें ये बात कौन बताएगा, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने उस आश्रम से पार पाया है, जो उससे आश्रम से निवृत्त हो, वे ऐसा विचार है। इसी तरह से अपन रतन कण श्रवगाचार पढ़े तो उसकी टीका जो बनाई है पंडित जी साहब ने, सदा सुखदास जी साहब, तो उन्होंने जगह जगह उसमें ये लिखा है, ज्ञानी ऐसा विचार करता है, ज्ञानी ऐसा विचार करता है। तो वहाँ अज्ञानी की बात नहीं है, वहाँ ज्ञानी की ही बात है। वैराग्य की बात हो तो, सम्यक दर्शन की बात हो तो, है त्याग की बात हो तो, ज्ञानी ऐसा विचार करता है, ऐसा लिखा। पढ़ा होगा आपने, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? हाँ, लेकिन वो आप पढ़ के देखिए उसमें। ज्ञानी माने जो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उसकी बात नहीं है। ज्ञानी विचार करता है, तो ये तो यहाँ पर मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, उस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें लीन होता हुआ मैं इन क्रोधादि या सर्व आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूँ। अब इसमें अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने जो टीका लिखी है, इसमें हर एक शब्द का, जितने यहाँ पर विशेषण दिए हैं, उनके सबके जो भाव हैं वो खोले हैं। देखो,
एक हूं का क्या अर्थ है, ऐसा बताया है, मैं एक हूं। तो देखो 1.5 लाइन में इसको दिया है, मैं यह प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कब होता है, जब स्वभाव का लक्ष्य करता है और ज्ञानी को अपना आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। माने वो राग आदि को उसमें शामिल नहीं करता है, देह मन वाणी को शामिल नहीं करता है। देह मन वाणी से राग आदि से भिन्न सत्स्वरूप जो आत्मा है, उस वो और उस आत्मा का ही उपयोग है ना। उपयोग किसका है, जाने आत्मा का ही। तो वो उपयोग कहाँ आ गया है, अपने आत्मा के पास ही आ गया, आत्मा को ही ये में। तो उसे वो आत्मा प्रत्यक्ष है कि नहीं, और वो अपने में और आत्मा में कोई भेद नहीं देख रहा। भेद नहीं देखना, इसी का नाम प्रत्यक्ष है। वो तो वही है ना, तो वो प्रत्यक्ष है ना, ऐसा स्वभाव का अनुभव करता है। मैं यह प्रत्यक्ष, बोलो कपिल भाई। मैं यह प्रत्यक्ष, और मैं यह प्रत्यक्ष, और मैं कैसा हूं पूरा, ये अखंड हूं। ये अखंड शब्द क्यों लिखा है, खंड खंड क्यों नहीं होता, तो खंड खंड कैसे होता है। देखो जब ये जीव अपने स्वभाव के सन्मुख ना आकर के, अपने स्वभाव में ना आकर के ये आश्रम में बैठा था, ठीक है, तो वे आश्रम क्या थे, आश्रम में बैठा था ना। तो ये क्षण क्षण किसका अनुभव कर रहा था, अखंड का अनुभव कर रहा था या खंड का अनुभव कर रहा था, खंड खंड का, ठीक है, नाना उपाधि। ठीक है। लेकिन वे आश्रम इतने काल रहे, और भले ही रहे तो भी उन आश्रमों से मैं खंड खंड नहीं होता हूं, क्योंकि आश्रमों में मेरा कुछ है ही नहीं। उनकी सत्ता न्यारी है और मैं अपने में परिपूर्ण अखंड अभी मौजूद हूँ। उनसे मैं खंड खंड नहीं हुआ। जितने विकल्प है ना, जीव चैतन्य वस्तु है ना, इसको निरंतर विकल्प चलते रहते हैं, और ये विकल्पों में ये अपने को खंड खंड अनुभव करता है। नहीं क्या भैया, कभी कैसे, देखो अभी ये उपयोग ये अनुभव कर रहा है कि मैं बकता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं समझाता हूँ। अभी कोई दूसरी बाधा आ जाए तो मैं ये परेशान हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे घर पे पहुंचेगा तो मैं गृहस्थ हूँ, दुकान पे पहुंचेगा तो मैं दुकानदार, कुछ खरीदना हो बाजार में तो मैं ग्राहक। ये तो अलग अलग रूप हो गए ना, खंड खंड रूप हो गए ना, और इनमें कोई एक अखंड रूप है क्या। तो ये सब विकल्प है ना अपने, ये अपने क्या है, ये आत्मा के ये सबके सब विकल्प है।
मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रक्षाल करता हूँ, ये सब। तो ये जो विकल्प है, ये विकल्प तो खंड खंड है ना, सब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग। लेकिन क्या इन विकल्पों के होने से आत्मा खंडित हुआ है? कि वो पूरा का पूरा प्रत्यक्ष अखंड ही पड़ा हुआ है। अरे इन खंडों ने आत्मा में, मुझ में प्रवेश ही नहीं किया है। ये टुकड़े टुकड़े हुए ना विकल्पों के, अलग अलग। तो आत्मा टुकड़ा टुकड़ा हुआ क्या? समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ? हाँ, आत्मा को कुछ बिगड़ा ही नहीं है, वो तो अखंड ही है। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, अखंड है, अनंत चिन्मात्र ज्योति, चैतन्य मात्र, पूरा का पूरा क्या है? आत्मा चैतन्य ज्योति की तरह है। जानने देखने का पुंज है ना ये अंदर में चैतन्य की ज्योति जल रही है, ज्योति है ये। जानना देखना है ना इसमें, और क्या है? और जानना देखना का ये पुंज है, चिन्मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र, ज्योति, ज्योति शब्द लगा है ना। देखो अगर ये आत्मा न हो, ये जीव नहीं होता एक, और बाकी पूरी जगत, पूरा जगत होता, तो बोलो जगत की कौन कीमत करता? कीमत किसकी है? चेतना की, चैतन्य। ये चैतन्य चमत्कार कहा जाता है इसको। सारा चमत्कार इसी का है ना। तो चैतन्य ज्योति मात्र, चैतन्य ज्योति मात्र, चैतन्य ज्योति, अनंत माने अनंत सामर्थ्य वाली है वो चैतन्य ज्योति। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य ज्योति कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसा भी जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। तो जानने में, जानने का इसका परिणाम चल रहा है ना, तो जानने से ही चैतन्य ज्योति समाप्त हो जाएगी है? जैसे आकाश है, तो आकाश कभी समाप्त हो जाएगा? कभी हो जाए? एक कल्पना करें हम कि आकाश कभी समाप्त हो जाएगा, हो सकता है? कभी आकाश समाप्त हो ही नहीं सकता। ऐसा ये चैतन्य ज्योति जो है वो समाप्त नहीं हो सकती है, ये अनंत है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। अनंत शक्ति है चैतन्य ज्योति, प्रत्यक्ष अखंड अनंत चैतन्य ज्योति। ये आत्मा ऐसा है, ये मैं ऐसा हूँ। बोलो कैसा जान रहा है अपने को? ऐसा जान, अनादि अनंत, अनाद से है और अनंत काल तक, माने मैं ऐसा अनाद से ही हूँ। अनाद माने क्या? हम कल्पना नहीं कर सकते अनाद की। बोलो कितने, कहाँ तक जाए, कितने कल्प काल, अनंत अनंत कल्प काल निकल जाए है, तो भी हम उसका पार नहीं पा सकते। हमारे ज्ञान का विषय वो नहीं है विज्ञान, कि हम वहां तक पहुंच सके। अनाज माने क्या होता है? ये जो वेदांती है ना, ये वेदांती लोग सब अनादि शब्द का उपयोग नहीं करते। करते तो नहीं, नहीं सुना। ये आदि शब्द का उपयोग करते हैं। आदि ब्रह्मा, आदि भगवान, आदि सृष्टि, आदि ऐसा, आदि ऐसा, अनादि का नहीं करते। अगर करते हो तो सुना, सुना हो या लिखा हो तो मुझे बता देना, चैलेंज है मेरा। आदि शब्द का उपयोग करते, क्यों करते हैं पता है? वे मानते हैं
कि सृष्टि सब समाप्त हो जाती है और फिर वो भगवान उसकी रचना फिर दोबारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनकी रचना करते हैं। इसलिए आदि से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए आदि ऐसा शब्द मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के सृष्टि को आदि मानते हैं, क्षेत्र को आदि मानते हैं, ज्ञान आदि मानते हैं। हाँ, उनकी धारणा बिल्कुल उल्टी है, तो उसी हिसाब से वो बात करते हैं। ये समझ लेना, आदि आदि ऐसा शब्द का उपयोग करते हैं। तो सुबह डॉक्टर साहब का व्याख्यान आता है ना, तो डॉक्टर साहब के व्याख्यान के बाद फिर ये अपना कुछ वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं कहीं का, कि वो फलाने संत वहाँ आए हुए हैं और उनका वो चल रहा है और क्या अपना, तो उसमें बार बार वो आदि शब्द का उपयोग करता। हाँ, सब आदि लगेगा। हाँ, अनादि नहीं है। अब वो आदि मानते हुए अनंत भी नहीं मानते फिर तो। है? वो आदि मानते हुए अनंत हाँ, भी नहीं अनंत नहीं मानते हैं, आदि नहीं मानते, अनादि नहीं मानते हैं, तो अनंत भी नहीं मानते हैं। इसलिए वे आदि 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 शब्द का उपयोग करते हैं, ये समझ लेना। लेकिन अपन क्या मानते हैं? अनादि। तो मैं कैसा हूँ? अनादि हूँ। और मैं ऐसा कैसा, मैंने यहाँ एक वस्तु जो है वो त्रिकाल एक रूप है, एक रूप है, ऐसा मैं आत्मा, अनादि अनंत। ये काय की व्याख्या चल रही है? मेरी एक की। मैं एक हूँ ना, अहम एक को, एक हूँ, उसकी व्याख्या चल। अनादि अनंत नित्य उदय, माने मैं कभी अस्त होता ही नहीं हूँ, नित्य उदय, मन नित्य प्रकट हूँ। मैं आत्मा कैसा हूँ? नित्य उदय रूप, नित्य प्रकट रूप, विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण। और मेरा कौन सा कैसा स्वभाव है? विज्ञान विज्ञान घन स्वभाव है मेरा, घन है घन। क्यों ये कभी घन जानते हो? हाँ, ऐसा ज्ञान का घन है आत्मा। ये कोई मतलब अपनी दृष्टि में ऐसा आरोपी, ऐसा बेचारा, ऐसा लगता है ना, तो उसको कोई महिमा ही नहीं हो जैसे, ऐसा जीवन है, अपने को मान रखा है। और इसे आश्रम की महिमा बहुत आती है, विकल्पों की महिमा है, बाहर संसार की बहुत महिमा आती है, लेकिन अपनी महिमा ऐसे नहीं। विज्ञान घन स्वभाव है, पूरा का पूरा विज्ञान ज्ञान स्वभाव के कारण से ये एक है, इतने उस एक के विशेष, ऐसा समझना। ठीक है, अब समय हो गया है, अपन आगे ही चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न पूछना है?